Good morning, class. In previous class, we discussed about the third chapter of expenses. Today, we will gonna discuss about chapter 4, To the Cuckoo. Cuckoo means quail, written by Williams Wordsworth. Okay, one of the finest writer in the English literature history. Yes, about Williams Wordsworth, who was born on 7th April 1770 and died on 23rd of April 1850. इनका जन्म 7 अप्रैल को और मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में हुई. Was born at the कोकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था. He was educated at the grammar school of the Hawkshead and St. John's College, Cambridge. सेंट जॉन कॉलेज और हॉकसाइड से स्कूल, ग्रामर ऑफ हॉकसाइड से इनका स्कूलिंग और ग्रेजुएशन हुआ बेटा. हिज सीरियस पोइटिकल एफर्ट्स एंड इवनिंग वॉक वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज 23 ईयर ओल्ड. ठीक है, जो इनका पोइटिकल मतलब जिससे जो पोएम्स वगैरह लिखे जाते थे, जो सबसे पहला जो इनका वर्क था वो था एन इवनिंग वॉक वॉज पब्लिश्ड, जो पब्लिश्ड हुई थी, जो सबके सामने आई थी बेटा, वो 23 ईयर के थे जब इन्होंने पब्लिश करी थी. लेटर ही बिकम अ फ्रेंड ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड इन द कोलैबोरेशन विथ हिम ब्रॉट द लिरिकल बैलेड्स. और एक इनके फ्रेंड बने कौन, एस.टी. कॉलरिज, और उनके साथ में कोलैबोरेशन, उनके साथ में पार्टनरशिप में इन्होंने एक पोएम लिखी 1798 में, जो कि लिरिकल बैलेड्स के नाम से जानी गई. वर्ड्सवर्थ्स पॉलिटिकल करियर वॉज ए लॉन्ग एंड वन ही कंपोज अ लार्ज नंबर ऑफ पोएम. बहुत लंबा करियर रहा है इनका पॉलिटिकल उसमें. पोइटिकल उसमें बात करें, पोइटिकल उसमें बहुत लंबा करियर रहा और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी. ही वॉज ए ग्रेट एडमायर एंड अ सिंसियर लवर ऑफ नेचर. ठीक है, हमेशा नेचर को अप्रिशिएट करते थे, हमेशा नेचर के बारे में लिखते थे और वो नेचर को लव भी करते थे. इसीलिए उनकी जितनी पोएम्स हैं मोस्ट प्रोबेबली सारी नेचर्स के, जो अभी पोएम है वो भी नेचर के आसपास ही एक पंछी पे, जिसे बोल सकते हैं कोयल, कुकू. नेचर फॉर हिम वॉज गाइडेंस एंड द सोल ऑफ हिज मोरल बीइंग. ठीक है, नेचर उनके लिए सब कुछ था. उनके लिए एक गाइडेंस थी, उनके लिए एक गाइड के तौर पे काम करते थे, उनके लिए एक आत्मा थी. ठीक है, और मोरल बीइंग. हमेशा जब भी नेचर के बारे में सोचते थे तो कुछ अच्छा लिखते थे. ही वॉज द वर्शिपर ऑफ नेचर. एक तरह से पुजारी थे वो नेचर के, जिसे बोल सकते हैं प्रकृति के. ही कंपोज पोएम्स ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. और हमेशा नेचुरल चीज़ों पे, जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं या फिर जिसे बोल सकते हैं भगवान द्वारा बनाई गई, तो ऐसी सारी चीज़ों पे लिखना पसंद करते थे. टू दी कुकू चैप्टर के बारे में पढ़ा. टू दी कुकू इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ द वर्ड्सवर्थ. ठीक है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पोएम है. ही वेलकम्स द बर्ड एज ए ब्लीथ न्यू कमर एज द सॉन्ग कैप्टिवेट्स एंड मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय. और कोयल के बारे में बताया कि वो किस तरह से उसका वेलकम करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं और उनको कैसा फील होता है जब उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं. पूरी पोएम में यही बताया गया है, दर्शाया गया है. लेट्स बिगिन दी पोएम बेटा. ओ ब्लीथ न्यू कमर, आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉय. ओ कुकू, shall I call the bird or but a wandering voice? क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटिव मार्क भी लगे हुए बेटा. ओ बिलीथ न्यू कमर. बिलीथ का मतलब यहाँ पे जिसे बोल सकते हैं एक उत्साह. ठीक है, हैप्पी प्रसन्न. ठीक है, हैप्पी प्रसन्न. न्यू कमर मतलब कोई नया. ठीक है, तो वो न्यू कमर मतलब यहाँ पर वो कुकू है. अभी उन्होंने इसे कभी देखा नहीं बेटा, कभी केवल इनके बारे में सुना है. ठीक है, उनके लिए बिल्कुल अननोन है. ओ न्यू कमर, आई हैव हर्ड, मैं तुम्हें सुन चुका था. आई हियर यू एंड रिजॉय, मैं तुम्हें सुनता हूँ और मेरे मन में बहुत सारी खुशियाँ उत्पन्न होती हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है. ओ कुकू, शेल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस. क्या मैं तुम्हें एक पक्षी कहूँ या तुम्हें एक केवल घूमती या इधर उधर मंडराती आवाज़ बोलूँ. वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, दी टू फोल्ड शाउट आई हियर फ्रॉम द हिल टू हिल, इट सीम्स टू पास एट वंस फॉर ऑफ एंड नियर. वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास पर लेटा हुआ होता हूँ. दी टू फोल्ड शाउट आई हियर, जो तुम्हारी ये दो फोल्ड आवाज़ है. दो फोल्ड का मतलब टू फोल्ड मतलब बेटा रिपीटेड आवाज़. जनरली आप लोगों ने देखा होगा ये जो सीन है वो पहाड़ियों के बीच में वो बैठ के लिख रहे हैं पोएम. ये सॉन्ग वो पहाड़ियों के बीच में लिख रहे हैं. वहाँ पे नेचर्स के बीच में बताया गया है कि नेचर्स उन्हें बहुत पसंद था, नेचर के बीच में.
तो जहाँ वो बैठे हुए होंगे पहाड़ियाँ, तो वहाँ ऑब्वियस बेटा आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ियों में आवाज़ गूंजती है। जब आप एक बार बोलते हैं तो वो 2-3 बार रिपीट होती है, तो वहाँ उन्हें वो आवाज़ 2 बार सुनाई दे रही है, इसीलिए वो 2 फोल्ड बोल रहे हैं। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब वो घास पे बैठ के, दी 2 फोल्ड शाउट आई हियर, जो तुम्हारी दोहरी आवाज़ है मैं सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, वो हमेशा एक हिल से लेकर दूसरे हिल तक और दूसरे हिल से तीसरे हिल तक पास होती है। एट वंस फॉर नियर ऑफ एंड नियर, कभी दूर कभी पास, मुझे वो सुनाई देती है। उस आवाज़ के बारे में बता रहे हैं बेटा। दो बेबलिंग ओनली द वेव ऑफ सनशाइन ऑफ फ्लावर्स, दो ब्रिंगेस्ट अप टू मी अ टेल ऑफ विजनरी आवर्स। दो बेबलिंग ओनली दी वेल्स, मतलब वो आवाज़ जो है वो उनको रैंक जैसे बहते हुए जाती है। बेबलिंग का मतलब यहाँ पर बेटा बहना, मतलब फॉर एग्जांपल 2 चीज़ के बीच में, जैसे 2 पथरीली जगह के बीच में जैसे एक नदी बहती हुई, वैसे एक आवाज़ वो बहते हुए जाती है उनके पास से। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, जो नए नए फ्लावर्स उग रहे हैं, ठीक है, जिनको फर्स्ट टाइम जो सनशाइन पड़ती है तो बहुत अच्छा एक दृश्य देता है, ऐसे ही उनको वो आवाज़ सुनाई दे रही है और उनके मन में वैसे ही दृश्य हो रहा है। दो ब्रिंगेस्ट अपॉन मी अ टेल, ठीक है, उनके मन में जैसे ही वो आवाज़ पास होती है उनके मन में एक कहानी सी उत्पन्न होती है। वो कहानी क्या होती है? ऑफ विजनरी आवर्स, मतलब जिसे बोल सकते हैं कि इमेजिनरी, कि ऐसी कुछ होगी, ऐसा कुछ होगी, ये आवाज़ वाली बर्ड कैसी होगी, तो उनके मन में एक इमेजिनरी फॉर्म क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पहला बेटा, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ पर वो वेलकम करते हैं। इंग्लिश पोइट्री के अकॉर्डिंग वो 3 बार उसे वेलकम करते हैं, ठीक है, और उन्हें एक टाइटल देते हैं। क्या टाइटल देते हैं? डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग मतलब बहुत प्रिय, स्प्रिंग सीजन की बहुत प्रिय। इवन येट दो आर्ट टू मी नो बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस, अ मिस्ट्री। अभी तक मेरे को ये आर्ट याद है, मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा आर्ट है, जो बहुत अच्छे तुम गाती हो, सब कुछ है। नो बट, अभी तक कोई बर्ड मुझे नहीं दिखी, बट एन इनविजिबल थिंग, जो इनविजिबल है, जो मेरे पास में आवाज़ आ रही है। अ वॉइस, अ मिस्ट्री, एक आवाज़ है या फिर एक मिस्ट्री, ये मेरे लिए अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। द सेम हुम इन माई स्कूल बॉयज डेज आई लिसन to that cry which made me look 1000 waves in burst and trees and sky, ठीक है, ये जो आवाज़ है मुझे मेरे स्कूल डेज की याद दिलाती है, ठीक है। जब भी मैं ऐसा सुनता था, जब उस टाइम पे भी मैं था स्कूल डेज में, जब भी एक ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई देती थी और उसको मैं अलग अलग जगहों पे सर्च में निकल जाता था, तो ढूंढने के लिए निकल जाता था। कहाँ पर? इन बसेस, इन ट्रेन, इन ट्रीज एंड इन स्काई, ठीक है, झाड़ियों में, पेड़ों पर, स्काइस में वो ढूंढता रहता था कि ये आवाज़, ये मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है। टू सीक दी डिड आई ऑफन रो थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन एंड दो वर्स स्टिल आ होप आ लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, बट मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं हमेशा ढूंढता रहता था उनको, वुड्स में मतलब फॉरेस्ट में ढूंढता रहता था, ग्रीन पेड्स में उन्हें ढूंढता रहता था, ठीक है। एक होप हुआ करती थी कि काश मुझे मिल जाए, मुझे दिख जाए, ठीक है, और मैं इधर उधर उस आवाज़ के सर्च में घूमता रहता। स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और आज तक मुझे वो नहीं समझ में आया कि ये किसकी आवाज़ है। यस एंड आई कैन लिसन दो येट, और मैं आज भी उसे सुन रहा हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, और मैं समतल जगह पे, जहाँ पर थोड़ी समतल जगह है वहाँ भी सुन रहा हूँ, थोड़ी ऊंची नीची घास वाली जगह वहाँ भी मैं उसे सुन रहा हूँ। एंड लिसन टिल आई डू बैगेट्स, मतलब पुनः मैं वैसे ही फील कर रहा हूँ जैसा मैं स्कूल डेज में फील करता था। दैट गोल्डन टाइम अगेन, जैसा गोल्डन टाइम मेरा स्कूल डेज के टाइम पे था, मैं आवाज़ सुन के महसूस करता था, बिल्कुल मुझे अच्छा फील होता था, वैसे ही मैं दोबारा से फील कर रहा हूँ। बैगेट का मतलब होता है बेटा पुनः या दोबारा। ओ ब्लेस्ड बर्थ द अर्थ वी पास अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी, ठीक है। ओ ब्लेस्ड बर्थ, जो बोल सकते हैं कि एक आशीर्वाद वाली बर्ड, जिसे ओ ब्लेस्ड बर्ड, तुम इस धरती पे तुम्हारा जन्म हुआ, बहुत अच्छी बात है। अगेन अपीयर टू बी, बार बार होता रहे। एन अनसब्सक्राइब फेरी प्लेस दैट इज फिट होम ऑफ दी, ठीक है, काश तुम यहीं रुक जाओ और यहीं गाती रहो और ऐसे ही गुनगुनाती रहो ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे अच्छा फील हो। दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर बेटा। यस, क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस in the WhatsApp group. I will send you the PDF. Thank you. Have a nice day.